सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी। जब स्वामी जी यह कहते हैं कि भारत का मिशन है लाइट स्पिरिचुअल, भारत का मिशन है कि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी से उसको कंजर्व करना है और पूरे विश्व में जैसे कि एक प्रकाश की तरंगों की तरह फैल जाना है, उसके पीछे में यह सब फंडामेंटल थिंकिंग पड़ा हुआ है। हमको इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, बिना इंस्टीट्यूशन के कुछ होने वाला नहीं है। आज अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस देखिए, माने अभी तक तो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो ट्रम्प जैसा पगला भी आकर के बैठा है तो भी वहाँ की जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ की पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वहाँ की लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो 100% करप्ट नहीं हो गई है। वो फिर भी अपना थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलती है। जबकि भारत में या तो जिसको कि तथाकथित को सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं ना, वहाँ के इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली करप्ट हो चुके हैं। आज एक डिक्टेटर आ गया सत्ता में, पाकिस्तान का ही अगेन उदाहरण, वो मिलिट्री डिक्टेटर आ गया सत्ता पे, तो उसने कंट्री के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, सबको खत्म करके रख दिया। सब अपने खुद की सत्ता प्राप्ति के लिए सभी इंस्टीट्यूशन को उसने करप्ट कर दिया। तो देखिए कि ये चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट, अगेन अमेरिका का ये कॉन्सेप्ट कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जुडिशियल ब्रांच है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। तो वहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि किसी एक ब्रांच के पास में एक्सेसिव पावर आ जाए, तो चेक एंड बैलेंस करके रखना है। तो अभी भारत में भी इंस्टीट्यूशंस आफ्टर इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए। कोई एक इंडिविजुअल करप्ट निकल गया तो ऐसा ना हो जाए कि उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन करप्ट हो जाए। इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रिटी है। अब जैसे आप कैथोलिक चर्च को ही देखिए ना, कितना करप्शन कैथोलिक चर्च में नहीं हुआ है। एक ऐसा पूरा पीरियड गया है कि पोप आफ्टर पोप आफ्टर पोप करप्ट के बाद करप्ट निकलते ही गए हैं। किंतु फिर भी देखिए कि कैथोलिसिज्म और ये जो इंस्टीट्यूशन है कैथोलिक चर्च, उसने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है। बहुत सारे देश में ये जो एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, ये जो जनरल एक धर्म का संदेश है, वह सब फैलाने का कार्य उन लोगों ने किया है। तो देखिए कि इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, रेजिलियंट इनफ, माने विजनरी इनफ कि 10-15 लोग इधर उधर करप्ट निकल भी जाए तो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको कोई हानि ना हो जाए। उसका जो 1000 साल लंबा जो मिशन है, एज ए स्टेडी एंड स्लो एंड स्टेडी पेस पे वो चलता ही रहे। सो दिस इज हाउ आई थिंक के रामकृष्ण मिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अवतार का ऑर्गेनाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्डअप में कैथोलिक चर्च का जो अवदान है, किस तरह से कैथोलिक चर्च के प्रभाव से ही ये जो ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है वगैरह यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, किस तरह से वहाँ पे यह जो मोनेस्टिक इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर के एक इंटेलेक्चुअल जो क्यूरियोसिटी प्रकट हुई, उसमें से ही तो ये न्यूटन वगैरह है जिन्होंने ये ग्रेविटी वगैरह जो नियम खोज निकाले हैं। तो क्या है कि आर्ट है, कल्चर है वगैरह सब तो ये कैथोलिक चर्च के पेट्रोनेज के ऊपर में ही तो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। तो क्या है कि रामकृष्ण मिशन को भी जिस तरह से फ्रंटियर सिविलाइजेशन होती है, इसी तरह से फ्रंटियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फ्रंटियर इंस्टीट्यूशन या तो फिर ये जो अवतार द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनका कार्य होना चाहिए टू, अब जैसे ये वेंचर कैपिटल होते हैं ना, वेंचर फंड होते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि कंपनियों को माने वो ये करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। ये जो इंक्यूबेशन सेल होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आप आइडिया लेके जाइए तो वे लोग आपको बताएंगे कि आपके आइडिया को प्रैक्टिकल कैसे करना है, इंक्यूबेट कैसे करना है, किस तरह से आपका स्टार्टअप आपको स्टार्ट करना है। आपको अकाउंटिंग हेल्प चाहिए तो हम करेंगे, मैनेजरियल हेल्प चाहिए तो हम करेंगे, ये सीड कैपिटल चाहिए तो हम लेके आएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए तो हम आपको कनेक्शन बिठा देंगे। आई थिंक IIT बॉम्बे में भी इस तरह का एक इंक्यूबेशन सेल है जो कि नई नई कंपनी स्टार्ट करने में हेल्प करता है। सो रामकृष्ण मिशन शुड बी लाइक दिस, दैट इंक्यूबेशन सेल कि एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन। अब जैसे RSS है, RSS वैसे एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन है, किंतु उसकी जो शाखा प्रशाखाएं हैं
मैं जब रांची में था तो मैंने सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशन को देखा, ये मैंने नॉन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन को, जो कि ये ट्राइबल लोगों के बीच में काम करते हैं। एक तो रामकृष्ण मिशन है, दूसरा ये आदिवासी कल्याण आश्रम है आरएसएस का। तो देखिए कि आरएसएस ने भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स उन्हें आज की लैंग्वेज में कहे तो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। फिर इसी स्टार्टअप सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती विद्यालय है। तो क्या है कि एक एक फील्ड में जाकर के उन्होंने एक एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है। विवेकानंद केंद्र है तो स्टार्ट कर दिया, फिर वो अपने से पनप रहा है, अपने से चल रहा है। सो रामकृष्ण मिशन शुड बी लाइक दिस इंक्यूबेटिंग फ्रंटियर इंस्टीट्यूशन, कि हमको प्रत्येक फील्ड में एक सीड छोड़ देना है। ठाकुरमा स्वामी जी का अब आर्ट और कल्चर के बारे में इस तरह का थिंकिंग था। अभी उसके ऊपर में एक इंस्टीट्यूशन, ये कला निकेतन है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का, इस तरह का ये एक इंस्टीट्यूशन हमने इंक्यूबेट करके छोड़ दिया। फिर वो उड़े गिरे जमीन पे जो भी हो वो जाने, है ना। तो दिस इज व्हाट आई फील, आई बिलीव दिस इज द मेन मिशन ऑफ रामकृष्ण मिशन।